हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी लोग। अनफोल्ड अंडरस्टैंडिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने चिंटू और रिया का तो देख ही लिया होगा। ये दोनों भी कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। आइए कम्युनिकेशन को करते हैं स्टार्ट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारा व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू साइन, सिग्नल, स्पीच, राइटिंग और अदर फॉर्म ऑफ मीडिया। हम किसी से बातचीत करते हैं, या हम कुछ साइन दिखाते हैं उनको, या हम अपनी कुछ स्पीच देते हैं राइटिंग फॉर्म में। उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, किसी से बातचीत करना। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है सेंडिंग, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे कि राहुल ने रिया से बात की, तो सेंडिंग मैसेज किसने सेंड किया? राहुल ने। अंडरस्टैंड उसको किया रिया ने। रिया अंडरस्टैंड कर रही है उस चीज को, वो रिसीविंग भी है। तो आइए हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल इज द मेथड थ्रू विच अ मैसेज इज सेंड बाय वन पर्सन एंड रिसीव बाय अ सीरीज ऑफ पीपल। द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल आर डिपेंड ऑन हाउ क्विक द सेंडर एंड रिसीव फीडबैक। देखिए, इसमें सेंडर है, ये 7 टाइप्स हैं। सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। सेंडर का मतलब होता है द पर्सन हु एंटर ओरिजिनल द कम्युनिकेशन, जो बात को स्टार्ट करता है। जो मतलब कि राहुल ने रिया को बोला, तो राहुल उसमें सेंडर हो गया। मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट सेंड वाइज टू अ कन्वे। क्या बातचीत हो रही है, तो वो मैसेज क्या दिया है। इनकोडिंग, हाउ द सेंडर चूजन टू ब्रिंग द मैसेज इनटू अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिव सेंडिंग। ये हो गया हमारा, उसने क्या बताया है। तो चैनल, द मीन्स बाय द मैसेज इज सेंड, जो चैनल हमारा कर रहा है। रिसीवर, जो पर्सन, जैसे कि राहुल और रिया के बीच में बात हो रही थी, तो उसमें रिसीवर क्या होगा? रिया, क्योंकि राहुल उसको बता रहा था, राहुल सेंडर हो गया, तो रिया उसमें रिसीवर हो गई। तो एक आता है इसमें फीडबैक। फीडबैक बहुत ही गुड माना जाता है, क्योंकि जब हम किसी से अपने थॉट्स क्लियर करते हैं, अपने बताते हैं किसी को अपने थॉट्स, तो वो हमारा क्या फीडबैक देता है। जैसे हम, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनको कोई अपनी बात बताते हैं, वो हमको क्या फीडबैक देते हैं कि ये बात सही है, गलत है। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन जो स्टाइल होता है, वो होता है 4 टाइप्स में: वर्बल, नॉन वर्बल, राइटिंग एंड विजुअल। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट common type of friend used during the presentation, video conference and phone call, meeting and one of one conversation। जैसे कि आप किसी से फोन पे बात करते होंगे, उसको भी हम एक वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसमें हम किसी को बोल के चीजें बताते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, ये हमारा टाइम सेव करता है। इट सेव द टाइम, मतलब कि जैसे कि आपने किसी को लेटर लिखेंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आप उसको उस तक पहुंचाएंगे। और वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, उसको बोल के कोई बात बता सकते हैं, और उससे हमारा बहुत टाइम बच बच सकता है। इसमें होती है फीडबैक क्विकनेस, फीडबैक हमको जल्दी मिल जाता है। इजी ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि हमको ज़्यादा प्रिपरेशन भी करनी नहीं पड़ती है। एक होता है इसमें मोस्ट कन्वेंट मेथड, इजी मेथड होता है बातचीत करने का, कोई इतना बड़ा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। Changes of a distortion of meaning, not convention for a long message. Inverted information create a misunderstanding, communication cost। इसमें हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि हम कोई अपनी बात किसी को बता रहे हैं, अगला पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है। इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, एडवांटेजेस पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। तो आइए अब पढ़ते हैं इसको आगे। अब आता है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन विद अदर थ्रू बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, हम उसमें बोलते नहीं हैं, हम अपने हाथों से कोई साइन दिखाते हैं, गेस्चर दिखाते हैं, फेस के एक्सप्रेशन, स्माइल कर रहे हैं, या हमारा कोई फेस या फेस एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो उससे हम उसको समझाते हैं। जैसे कि आप भी करते होगे कभी कभार, अपना मुंह बना रहे हैं किसी को कुछ समझाने के लिए। It may be applied both consistently and consistently when trying to defend the idea and feeling of another. Non-verbal communication is beneficial, ये कुछ नहीं है। Body language, अब body language पढ़ लेते हैं। Body language is a form of non-verbal communication in which information is expressed physically, behavior instead of your addition to words. It is important that our words body language complement one another. बॉडी लैंग्वेज होती है जैसे कि हम अपनी बॉडी से क्या एक्सप्रेशन आप अगले को देते हैं, तो ये बहुत बड़ा है बॉडी लैंग्वेज, ये यूज आती है। अब है हमारे पास सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड
facial impression, posture, gesture, touch, the use of space, eye movement। अब हम पढ़ते हैं द डू एंड डज नॉट डू नॉट of verbal messages and body language do make a eye contact, check your facial expression, be natural with your gesture, maintain a respected posture, refrain from sending mismatched messages, watch of the action that can be taken for defensive, do not appear descendant। और अब आता है हमारा डू नॉट, क्या हमें नहीं करना चाहिए। रबिंग योर हैंड टुगेदर ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट मीटअप, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, राहुल रिया के साथ डेट पे गया, वो उससे बात करने लग गया, अब वो क्या कर रहा है, अपने हैंड को रब कर रहा है, और रिया फिर क्या सोचेगी, ये बंदा सीरियस नहीं है, तो हैंड रब मत करना। तो आता है लर्निंग बैक वाइल मीटिंग विद अ फ्रेंड और क्लोज कलीग्स। फिर आता है क्रॉसिंग योर आर्म्स ड्यूरिंग एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, हमको अपने आर्म्स को नहीं ऐसे क्लोजिंग करना है कि हम बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, हमें कॉन्फिडेंस तरीके से बैठना है जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। मेकिंग टू मच आई कांटेक्ट, ज़्यादा नहीं मतलब कि करना है, और टचिंग योर फेस ऑफ टैन, आप अपने फेस को टच कर रहे हैं, अगला फिर उससे क्या समझता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, इजी प्रेजेंटेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिड्यूसिंग वेस्ट ऑफ टाइम। अब आते हैं हमारे पास डिसएडवांटेज, continuous, multi-channels, culture bond, long conversation and are possible। ये आप लर्न कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये आप लर्न कर लेना एक बार। अब आते हैं हम राइटिंग कम्युनिकेशन में। राइटिंग टाइप ऑफ अ प्रिंटिंग सिंबल लाइक लेटर एंड नंबर टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इज नोन एज द राइटिंग। राइटिंग कम्युनिकेशन में ये होता है जैसे कि हम लेटर लिख देते हैं और आप किसी को टाइप करके मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, ये वाली कम्युनिकेशन होती है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी वो नहीं है। तो एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन है, परमानेंट रिकॉर्ड, जैसे कि आपने कोई लेटर लिखा हो, परमानेंट रिकॉर्ड तक रहेगा। इजी सर्कुलेशन, मेटिकुलस प्रेजेंटेशन, ये इसमें चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब है इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ अ राइटिंग कम्युनिकेशन, टाइम कंज्यूमिंग, नॉन फ्लेक्सिबल, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, डिमांड राइटिंग प्रेफरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, मतलब कि हम कुछ लेटर लिख लें, हम गलत भी हो जाता है उसमें कुछ भी, ये वो है, इतना बड़ी कोई इसमें बात नहीं। अब आता है हमारे पास टॉपिक पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज एंड सिंबल मैसेज प्रोडक्शन and how transmission through media, organization, and society shape our common meaning and practice. Visual language produces feeling environment। तो अब देखते हैं ये विजुअल था, कैपेसिटी टू सी एंड अंडरस्टैंड द विजुअल डाटा थ्रू सराउंडिंग अस इज नोन एज द विजुअल कैपेसिटी, मतलब कि हम क्या, जो डाटा है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, सराउंडिंग्स में जो डाटा होता है उसको बोलते हैं ये विजुअल। अब आता है लैंग्वेज की बारी। द लैंग्वेज पर्सपेक्टिव वी एक्सपीरियंस कैन बी लैंग्वेज एज वेल एज। अब आता है हमारे पास प्रोड्यूस इट ऑल फ्यूचर एक्सपीरियंस विद पर्सन और अ सेम टाइप और who share the same quality would be the same we have produced. This happen when we focus on a single isolated expression with certain type of person. Feelings. Actual, there are the two ways that your emotion might affect how you speak to someone easily. The first only percent to how you are feeling that day. If you are feeling well, you can communicate in one way. If you are feeling unwell, you communicate in different way। फीलिंग्स बहुत डिपेंड करती है कम्युनिकेशन में। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप अगले के साथ बड़े अच्छे से बातचीत करेंगे, अगर आपका मूड ही खराब है तो आप अगले से रूडली बात करेंगे, आपका थोड़ा नेचर अलग होगा बात करने के लिए। अब आते हैं हम इन्वायरमेंट। योर इन्वायरमेंट इज द फाइनल फैक्टर दैट इफेक्ट कम्युनिकेशन इन वेरियस सेटिंग, ईच ऑफ कम्युनिकेट इन अ डिफरेंट वे। डू यू कम्युनिकेट विद अदर प्रोफेसर द सेम वे you do with your friend? Do you treat stranger more or less formally than you are treat people? ये वो है कि जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रेंजर आता है, हम उससे कैसे इन्वायरमेंट में बात करते हैं, कैसा हमारा तरीका होता है बात करने के लिए, और प्रोफेसर है कोई हमारे पास या कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, उससे हम कैसे बात करते हैं, क्या वे होता है हमारा बात करने का, इसमें वो है। अब आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन इन वर्किंग प्लेस। 8 फैक्टर्स हैं जो मैं अफेक्टिंग है
वर्किंग प्लेस में कम्युनिकेशन के लिए। एक होता है कल्चरल डाइवर्सिटी, इमोशनल डिफरेंस, एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, पोजिशनल डिफरेंस अमंग द पर्सन, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। आइए इनको पढ़ते हैं। कल्चर डाइवर्सिटी, द रिस्क ऑफ द मिसकम्युनिकेशन एंड इनकरेक्ट मैसेज interpretation increase when person from various culture background observation. The risk of misconception and incorrect the message increase when the person। अब आता है हमारे पास इमोशनल डिफरेंस। द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशंस एंड sentiment of the individual involved for the sustained doctor typical and have a lower level of emotional attachment to their patients and then to have the patent family। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं फैक्टर्स के, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अगर इसमें आपको अगर पढ़ना है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो इसके ये टाइप्स हैं, इनको आप एक बार देख लेना। वैसे इसमें कोई ज़्यादा बड़ी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो अब आइए बेसिक राइटिंग स्किल्स क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। राइटिंग इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इनेबल स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड फीलिंग, develop sensible argument from their knowledge and belief, and transmit meaning through well writing prose. Writing communication can it is most sophisticated form। राइटिंग इज अ वे, मतलब कि हम क्या राइटिंग लिख रहे हैं अगले को कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि आप लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आपकी राइटिंग देखी जाती है। जैसे कि आप उस लेटर में क्या लिख रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, सेंस डेवलप, सेंसेबल हैं आप, आर्ग्यूमेंट्स ये और बिलीफ, लाइक आपका क्या वे है राइटिंग को लिखने का, वो देखता है मेन। अब आइए आगे आते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन itself, typically containing a subject and predicate, convincing a statement, question, exclamation, or command due of the main cause clause and sometime once of months subordinate clause। हम सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, ये वो है। अब हमारा आता है देयर आर द फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और अफर्मेटिव। तो इस डिक्लेरेटिव में आता है टेल समथिंग एंड विद अ पीरियड, इंटरोगेटिव आस्क अ क्वेश्चन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में आता है सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, इंपेरेटिव गिव अ कमांड एंड विद अ पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसमें देखें, इंटरोगेटिव में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क से कोई भी सेंटेंस को हम क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं। एक्सक्लेमेटरी में होता है हम ऐसे अपने कोई एक्सप्रेशन दिखाए, जैसे कि आज आपके भैया आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए और आप बोलोगे वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो जो वाह है एक आपकी जो फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हुई, ठीक है। तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क से इसको एंड करते हैं। इंपेरेटिव में किसी को कमांड देना, जाओ तुम अपना काम करो ऐसे, और जाओ तुम वहां पे जाओ, ये होता है। डिक्लेरेटिव में टेल समथिंग, उसके बारे में जानना, और एंड विद अ पीरियड। तो क्लास 9 का कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट हमने कंप्लीट कर चुका है, जो कि हमारा पूरा 15 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। और आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और थैंक यू क्लास 9। और अनफोल्ड अंडरस्टैंडिंग में आप बने रहिए, आपको सारे ही सब्जेक्ट के सारे ही चैप्टर कवर कराए जाएंगे। थैंक यू।